राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने डिजिटल आईटी की पाठशाला में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स के चैप्टर को काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट को स्टार्ट कर रहे हैं और इसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का आपका मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग अपने डिटरमिनेंट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। डिटरमिनेंट्स के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है? हमारा चैप्टर का होता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स हम किसका निकालते हैं? जाहिर सी बात है 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, इसी तरीके की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। यानी हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। तो आप ये चीज नोट करके रखेंगे कि ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, वैल्यू और नंबर एसोसिएटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी वैल्यू हो या फिर नंबर हो, एसोसिएट हो सकता है, एसोसिएटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कोई भी वैल्यू या नंबर उसे हम एसोसिएट कर सकते हैं किसके साथ? मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, फिर यहाँ से निकालना आता है माइनर। माइनर निकालना हमें आना चाहिए सॉरी, जिससे हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालना सीखेंगे? माइनर। डिटरमिनेंट से इक्वल होगा। इसे हम कब प्राप्त करेंगे? माइनर को कब प्राप्त करते हैं हम? जब हम ith और jth रो को डिलीट कर देते हैं। ऑब्टेन आफ्टर, जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए हमें 8 2 3 निकालना है। ठीक है, तो हम दूसरी रो तीसरे कॉलम को क्या करते हैं? जैसे दूसरी रो और तीसरे कॉलम को डिलीट करके बाकी जो बचता है उन एलिमेंट्स को, जैसे मान लीजिए कोई ये 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, हमसे 8 2 3 निकालना है। ठीक है, तो दूसरी रो और तीसरी कॉलम को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो हमारा डिटरमिनेंट से निकल के आ गया 1 0 0 0। तो इस तरीके से हम अपना डिटरमिनेंट सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो इसी को हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं। माइनर निकालना हमारा हमें आना चाहिए। obtained after deleting the ith row and jth column। ठीक है, जिसका भी निकालना होगा हम उसे डिलीट करके निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है 2 3 6 1 2 4 2 1 7। ठीक है, हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, माइनर निकालना है। मान लीजिए a 3 2। ठीक है, तो आप तीसरी रो और दूसरे कॉलम को हटा देंगे। क्या करेंगे? आप यहाँ से क्या करेंगे? तीसरी रो और दूसरे कॉलम को हटा देंगे। फिर आपको क्या मिलेगा? 2 1 6 4। यहाँ से माइनर आपको क्या मिलेगा? 2 मिला, 1 मिला, 6 और 4। तो ये था आपका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आ गया माइनर 3 2। इसके बाद निकालना आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर निकालने के लिए आपको सिंपल सी चीज ध्यान रखना है। क्या? जैसे आई जे का कोफैक्टर निकाल रहे हैं
तो माइनस उनके साथ इस आई और जे को ऐड कर देंगे, ठीक है, और उसके आई और जे के साथ इसका माइनस ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल, मान लिया एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ले ली, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, 3x3 की। इसके हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। मान लीजिए हमको निकालना है C23, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -1 के साथ 2+3 को यहाँ पर ऐड कर देंगे और 2 3 का माइनस ले लेंगे, यानी दूसरी रो और तीसरी कॉलम को हटाएंगे। तो दूसरी रो तीसरी कॉलम को हटाएंगे, दूसरी रो तीसरी कॉलम को, तो क्या मिलेगा 1 0 0 0, तो 1 0 0 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको चीज़ों को सॉल्व आउट करना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट, इफ वी मल्टीप्लाई अगर हम मान लीजिए कोई एलिमेंट दे रखा है, उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा के उसको ऐड कर देते हैं, तो हमको डिटरमिनेंट्स मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसको रिजल्ट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई द एलिमेंट sorry, if we multiply the element of any row or column any row and column by its corresponding factor, by its corresponding cofactor, ठीक है। उसी एलिमेंट से कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देंगे, एंड ऐड देम, and add them, we get the value of determinants. We get the value of determinants, ठीक है। कैसे, सिंपल सी चीज है, डिटरमिनेंट्स कैसे हो जाएगा कि हमारे हमारे पास अगर एलिमेंट A11 है तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, C11, ठीक है। एलिमेंट अगर A12 है तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, C12। एलिमेंट्स अगर 13 है तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, C13। तो उसी एलिमेंट्स के उसी कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस किया, उसी एलिमेंट्स के उसी कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस किया, उसी एलिमेंट्स के उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा के प्लस कर दिया, तो यहाँ हमें क्या मिल गई, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें करनी होंगी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसी पर एक पॉइंट निकल के यहाँ पर आता है कि अगर सेम कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमें वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। क्या पॉइंट निकल के आता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है, क्या, किसका डिटरमिनेंट
जैसे मान लीजिए अगर कोई डिटरमिनेंट आपके पास दे रखा है A11, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या है 11 प्लस का है, तो इसका -12 है अगर, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कराएं तभी हमको डिटरमिनेंट सी मिलेगा, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर मान लीजिए अगर आपके पास क्या दे रखा है A12, ठीक है, तो यहाँ पे 12 क्या है 3 ऑड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन, अगर इवन होगा तो प्लस का साइन रहेगा, अगर ऑड होगा तो माइनस का साइन होगा, ठीक है, और इसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी हमको डिटरमिनेंट सी मिलेगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट्स आपके पास दे रखा है कोई एलिमेंट से A21 और इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं कोफैक्टर C11, ठीक है, प्लस A22 कोई एलिमेंट दे रखा है, इसका कोफैक्टर बना के C12 के साथ मल्टीप्लाई करा दें। कोई A23 एलिमेंट दे रखा है, उसका कोफैक्टर बना के C13 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, तो हमको आंसर क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा कि अगर सेम कोफैक्टर और एलिमेंट्स होंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी डिटरमिनेंट्स, लेकिन अगर सेम वैल्यू नहीं होंगी तो हम क्या मिलेगा आंसर 0। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, इसको हम लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं डिटरमिनेंट्स की, आइए उनको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। पहली प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज में, जब भी किसी भी रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है अनचेंज रहती है, ठीक है। ये हमारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज बता रही है, तो इसी को लिख लेते हैं फॉर्म में अपने कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट remain unchanged if its rows and columns are interchanged। रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे फिर भी हमारे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज
अगर हम किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लेंगे तो हमको उसका डिटरमिनेंट ही मिल जाएगा। अगर एग्जांपल लेना चाहें, कोई एग्जांपल ले लें, तो कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 3 7 2 5 6 9 8 4, 3x3 की मैट्रिक्स। आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रो कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, फिर भी इनमें कोई इंटरचेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्विचिंग प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्या है, स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि कोई भी दो रो और कॉलम डिटरमिनेंट्स क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे, तो उनका साइन जो है डिटरमिनेंट से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दो रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो डिटरमिनेंट का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं अपने इसके फॉर्म में, फिर एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे। इफ एनी टू रोज आर कॉलम, if any two rows or column of a determinants are interchanged, then sign of determinant change. ठीक है, then sign of determinant are changed. ठीक है, कोई भी दो रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें, कोई भी मैट्रिक्स हम यहाँ से अज्यूम कर लें, ये हमने क्या किया, कोई भी मैट्रिक्स यहाँ से अज्यूम कर ली। ठीक है, 5 2 1 7 11 -1 3 13 9। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन लगा देते हैं। कौन सा ऑपरेशन, या R1 को रिप्लेस कर देते हैं R2 से। R1 R2 को क्या करेंगे, यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो मैट्रिक्स हमारी हमने मान लिया बी मैट्रिक्स बन गई। कौन सी बन गई, बी मैट्रिक्स। तो R1 कहाँ से जाएगा, R2 में, R1 नीचे आ जाएगा R2 पर, यानी 2 11 13 5 7 3 1 -1 और 9। R3 में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब हम इनका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जब हम इनका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट ए इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, नेगेटिव साइन का चेंज आएगा। ये हमारा कह रहा था कि साइन और डिटरमिनेंट्स आर चेंज। ठीक है, तो इनका डिटरमिनेंट का साइन क्या होगा, आपस में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट जीरो प्रॉपर्टीज देखते हैं। तीसरी कौन सी है, ऑल जीरो प्रॉपर्टीज।
इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि रो के या कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, कोई भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो हमको डिटरमिनेंट क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, इफ all elements of a row और कॉलम, ठीक है, किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, अगर जीरो हैं, आर जीरो, तो हमें डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, जीरो। सो डिटरमिनेंट इज जीरो। तो डिटरमिनेंट हमें क्या मिलेगा, जीरो। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमने एक कोई मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, R1 दे रखा है 0 0, ठीक है, 3 2 7 9 8 6, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें एक रो क्या दे रखा है, पूरा जीरो दे रखा है, तो इसका डिटरमिनेंट हमको क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा बाय द जीरो प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सॉरी, रिपीटिशन प्रॉपर्टीज। रिपीटिशन प्रॉपर्टीज, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपस में रिपीट कर रहे हैं, सेम है, तो आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो आइए इसको भी लिख लेते हैं, इफ एनी टू रो और कॉलम, कोई भी दो रो ठीक है, कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम और फिर डिटरमिनेंट सेम हो जाए बस, और आइडेंटिकल तो सेम हो जाए, then value of determinant is 0, then value of determinant is 0। जैसे एग्जांपल हमने लिखा 3 2 7, यहाँ पर हो गया 3 2 7, ठीक है, 5 -6 -2, ठीक है, ये डिटरमिनेंट आपके पास दे रखा है। ठीक है, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 2 7 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, तो इनकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी बाय द रिपीटिशन प्रॉपर्टीज। यहाँ तक साथी कोई डाउट? आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, 5th नंबर, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टीज।
इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए सभी रो या कॉलम में जिसमें भी जिससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो उसके डिटरमिनेंट्स में भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, किसी में भी रो में हो या फिर कॉलम में की बात हो, ऑफ ए डिटरमिनेंट is multiplied by a constant multiplied by constant k। ठीक है, then determinant value gets multiplied by k। तो डिटरमिनेंट वैल्यू किससे मल्टीप्लाई की जाएगी, k से मल्टीप्लाई की जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें, मान लिया हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है। कौन सी मैट्रिक्स है, थ्री फोर थ्री और सिक्स। ठीक है, ये हमें 3x8 की मैट्रिक्स दे रखी है। अब यहाँ से देखिए 6 कॉमन है इस एलिमेंट से, इस एलिमेंट से इस पूरे रो से क्या 6 कॉमन हो रहा है, तो 6 को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, पूरे रो से हमने क्या 6 को बाहर किया, तो यहाँ से 6 बाहर गया तो कितना आएगा 17, 3 18 और 6 6 फिर क्या हो गया 1 3 4 17 3 और 6, बाकी सारे के सारे ऐसे रहेंगे 3 क्रॉस 3। अब आप देखिए ये वाले रो 1 और रो 3 क्या दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते थे, किस तरीके से, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट्स यहाँ पर, कोई रो आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट्स आपके पास दे रखा है, तो उसमें किसी सॉरी उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो उसके सारे एलिमेंट्स में क्या होगा, स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप उल्टा भी देख सकते हैं और सीधा भी देख सकते हैं। तो साथियों, आज हमारी पहली क्लास डिटरमिनेंट्स की थी, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, डिटरमिनेंट्स। हमारा चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया है डिटरमिनेंट। ठीक है, तो हमने डिटरमिनेंट्स देखा। डिटरमिनेंट हमारी क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस हो सकती है। ठीक है,
ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट्स, ठीक है। वैल्यू नंबर को एसोसिएट किया जा सकता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। फिर हम लोगों ने माइनर निकालना सीखा। माइनर निकालने के बाद हमने माइनर कैसे निकालते हैं, जिस जो भी निकालना होगा उसे डिलीट कर देते हैं उस रो और कॉलम को, बाकी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हमने कोफैक्टर निकालना सीखा। ठीक है, यहाँ से हमने माइनर निकालना सीखा। फिर हमने कोफैक्टर निकालना सीखा, ठीक है। माइनर निकाला हम लोगों ने, फिर कोफैक्टर निकालना सीखा। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी कि अगर उसी एलिमेंट्स को उसी कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसी कोई भी एलिमेंट्स को किसी अलग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐड करेंगे तो हमको वैल्यू 0 मिलेगी, इसको भी हमें ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमने रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी देखी कि रो कॉलम को इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने स्विचिंग प्रॉपर्टीज देखी, किसी भी दो रो कॉलम को इंटरचेंज करने पे क्या हो रहा था, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जा रहा था, ठीक है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा। जीरो प्रॉपर्टीज में देखा कि किसी भी एक रो एलिमेंट्स के, एक रो है या कॉलम, उसके सारे एलिमेंट 0 है तो आपकी पूरी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। रिपीटिशन प्रॉपर्टीज देखी कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या करते हैं, आपस में आइडेंटिकल बन जाते हैं, यानी सेम बन जाते हैं, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। फिर हमने स्केलर मल्टीप्लाई देखा कि कोई भी एलिमेंट्स है किसी भी रो या फिर कॉलम का, अगर डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, पूरा पूरा डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को भी देख लिया। अब इसके आगे यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे डाल दी जाएगी, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिटरमिनेंट को स्टार्ट किया था, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उनके टाइप्स को डिस्कस किया था। जैसा कि अगर हम शुरू से रिवीजन करें तो हमने डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, उनके बारे में जाना, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उनका माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज देखी हम लोगों ने, ठीक है। उनकी 5 प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, उन पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग साथियों से आगे बढ़ते हुए उनकी कुछ आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। 5 नंबर तक हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए उनकी 6 नंबर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम प्रॉपर्टीज। कौन सी, सम करने के लिए। अगर दो डिटरमिनेंट्स आपके पास दे रखे हैं, आपको उनका सम करना है, तो आप किस मेथड से सम करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, जो सेम होगा आप उसको वैसे लिखे रहेंगे, बाकी जो डिफरेंट होगा आप उनका सम कर लेंगे। कैसे करेंगे, आइए उन चीज़ों को भी देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टी में बस आपको सीधा इतना चीज़ ही ध्यान रखनी है कि जो भी डिफरेंट होगा, जो भी आपके पास डिफरेंट होगा आप उनका सम करेंगे। बाकी चीज़ें ऐसे ही लिखी रहेंगी। जैसे अगर इसे डिफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप सीधा लिखेंगे, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, रो के हों या फिर कॉलम के हों, of a determinant are expressed as of a determinant are expressed as, किस तरीके से, सम ऑफ टू या फिर दो से भी ज़्यादा, ठीक है, टू और मोर, सबके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। टर्म्स देन
The determinants can be expressed as then the determinants can be expressed as sum of two, ये अगर दो से ज़्यादा दे रखे हैं तो और मोर डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। आइए एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लें हमारे पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं इसके अंदर? ए प्लस 2x और x, ठीक है। बी प्लस 2y और y, सी प्लस 2z और xy z, ठीक है। हमने मान लिया हमारे पास ये एलिमेंट्स आपके दे रखे हैं, ये डिटरमिनेंट्स हमारे पास दे रखा है। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको लिखना है, ठीक है, सम के फॉर्म में। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आइए इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम, जैसे ये तो जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिखे रहेंगे, ठीक है। तो ए बी सी, यहाँ से भी जो ये 2x 2y 2z है इसको अलग कर लेंगे, ए बी सी यहाँ पर लिखा रहेगा ऐसे, ठीक है। और बाकी ये x y z, ठीक है। प्लस लगा देंगे, क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। फिर ये तो ए बी सी तो सेम रहेगा, ऐसे ही यहाँ पर हमने ए बी सी लिखा था, लेकिन प्लस बाय 2x 2y 2z था ना, यहाँ पर 2x 2y और 2z, बाकी x y z सेम ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी हमने देखी थी, ए बी सी सेम है, तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, दो बाहर कर लेंगे तो एक्स वाई जेड सेम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 0। तो इसका सम हमको क्या मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। आइडेंटिकल चीजें अगर आपको सेम मिलती हैं तो हमने इसे देख रखा है, क्या होता है, 0 बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक साथ ही कोई डाउट? आइए अब आगे बढ़ते हैं इसके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी आती है, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर कोई भी, मान लीजिए आपके पास डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के, यहाँ पे क्या होगा, कोई डायगोनल एलिमेंट्स होगा, तो इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर ये 0 हो जाते हैं, ठीक है, ऊपर के नीचे के एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो क्या होगा, इस जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी है, तो इनका ए बी सी का प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारी क्या कहती है, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज कहती हैं, ठीक है। तो आइए इसको लिख लेते हैं फॉर्म में, डेफिनेशन फॉर्म में, ताकि चीज़ें याद रहें।
if in a determinants all the elements above or below the diagonal, यानी डायगोनल के ऊपर हो या फिर डायगोनल के नीचे। if any determines all the elements above or below the diagonal, above or below the diagonal, इज जीरो, क्या हो, जीरो, या डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो हो या फिर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जीरो हो। then value of the determinant is equal to the product of the diagonal elements, product of the diagonal elements। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखना चाहें तो ऐसे एग्जांपल के रूप में देखें, मान लें हमारे पास है कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, डी ई एफ यहाँ पे हमने मान लिया जीरो है, डायगोनल्स नीचे के सारे एलिमेंट्स को हमने जीरो ले लिया, कुछ ऐसी मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है, ठीक है, डिटरमिनेंट। अब इसका हमको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, क्या करना है, इसका हमको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, या ये चीज़ क्या हो सकती है, इधर हो सकती है, नीचे या फिर ऊपर के एलिमेंट्स जीरो हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ये डी बी और सी ये बची रहेंगे, बाकी ये एलिमेंट्स क्या होंगे यहाँ पर जीरो हो, ठीक है, ये मान लीजिए ई एफ जी यहाँ पर, ठीक है, या ऊपर के डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो हो या फिर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जीरो हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, कोई मैट्रिक्स मान लिया ए है तो इसका डिटरमिनेंट आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है डी बी और सी, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें डायगोनल एलिमेंट्स की चीजों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है 8 नंबर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रॉपर्टी, एपी प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करेंगे इसमें, ठीक है,
मान लिया ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर अगर ए पी में है तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए उन चीजों को हम देखते हैं। सिंपल सी चीज क्या है, इफ क्या क्या मान लेते हैं ए बी और सी एंड एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर इन ए पी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो जो डिटरमिनेंट बनेगा, क्या बनेगा, जो डिटरमिनेंट बनेगा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब ये चीजें हमको स्टार्टिंग से ही पता है क्या कि सारी चीजें एपी में है, ए बी सी भी एपी में, एक्स वाई जेड भी एपी में है, पी क्यू आर भी एपी में है। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कैसे, अगर आप मान लीजिए प्रॉपर्टी भी यूज करना चाहेंगे तो जैसे R2 की प्रॉपर्टी लगाएं, R2 में से माइनस कर दीजिए क्या, R1 प्लस में R3/2। तो AP में जाहिर सी बात है इन दोनों का सम करके डिवाइड करेंगे तो आधा ही चीज होगी, फिर माइनस करेंगे तो सारी 0 एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी भी लगा के चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। अब डायगोनल मैट्रिक्स प्रॉपर्टी की अगर सीधी सी बात करें हम तो इसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। इसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके 0 होंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए आपके पास एलिमेंट्स ही दे रखे हैं, क्या मैट्रिक्स आपकी कैसी होगी, A 0 0 0 B 0 0 0 C, कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स होगी आपकी। अब यहाँ की प्रॉपर्टीज को आइए यूज कर लेते हैं। पहली चीज क्या ध्यान रखें कि जो डिटरमिनेंट होगा जाहिर सी बात है ए बी सी का मल्टीपल होगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीपल होगा, तो इनका एडजॉइंट होगा। डिटरमिनेंट का एडजॉइंट वो क्या होगा, ए बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 की मैट्रिक्स है, 3 - 1 2 हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर आप डिटरमिनेंट का इन्वर्स निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो डिटरमिनेंट का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/में ए बी सी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ एप्लीकेशन है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उन एप्लीकेशन में पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर क्या कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स।
पहला एप्लीकेशन क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इनमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनके कुछ वर्टिसेस होंगे, हैविंग vertices at x1 y1 x2 y2 and x3 y3। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल दे रखा है। इनके वर्टिसेस क्या हो गए? x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो इनका डिटरमिनेंट, तो इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हम सबने फार्मूला कई बार पढ़ रखा है, हमारी टिप्स पर भी होगा। हाफ डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या चीज़ें होंगी? x1 x2 x3, x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, और इधर के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इन पर भी हमारी वर्टिसेस होंगी x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। तो आइए इनको भी लिख लेते हैं। द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल
having vertices at x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x4 y4 is given by, ठीक है, ये हमको दिया होगा। तो इसका एरिया क्या बनेगा, तो इसका एरिया बनेगा हाफ डिटरमिनेंट में x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, दो ट्रायंगल बन जाएंगे इसके अंदर, तो इसे हमें दो बार लगाना पड़ जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ x1 x3 x4 y1 y3 y4 y1 y3 y4 और 1 1 1। तो ये हमारा एरिया का ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, आइए अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, दो पॉइंट्स मान लिए दे रखे हैं, ठीक है, लेट 2 पॉइंट्स ठीक है बी, मान लीजिए ए दे रखा है आपको x1 y1 एंड बी दे रखा है x2 y2, एंड लेट पी एक पॉइंट पी दे रखा है x, y, be any point on the line,
ये मान लीजिए कोई लाइन आपको यहाँ पर ड्रा की गई है, ठीक है। इसी पे पॉइंट्स आपके पास हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट्स हमने मान लिया P दे रखा है, जैसे कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट्स A है, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1। यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट्स B है, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2, ठीक है। कोई पॉइंट दे रखा है किसी लाइन पे, ठीक है। ज्वाइनिंग A एंड B, जो किसको A और B को ज्वाइन करती है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, डिटरमिनेंट में लिखेंगे क्या, x, x1, x2, y, y1, y2, 1, 1, 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कोलिनियरिटी का, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। किसी पॉइंट में मान लीजिए 3 पॉइंट दे रखे हैं, कोई लाइन है आपके पास, इसे मान लीजिए 3 पॉइंट दे रखे हैं, अगर हम की कोलिनियरिटी की बात करें, किसकी बात करें, कोलिनियरिटी की, तो सिंपल सी चीज़ क्या होगी कि 3 पॉइंट्स ए मान लिया हमने x1 y1, बी मान लिया हमने x2 y2, इसे नाम दे दीजिए ए बी सी, एंड सी x3 y3 आर कोलिनियर इफ, ये कोलिनियर कब होंगे, जब इनके डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, तो ये आपके कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ये आपकी कोलिनियरिटी भी डिस्कस हो गई। अब इसके बाद हमें कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट को डिस्कस करना है, उसके बाद कुछ फार्मूला है डिटरमिनेंट्स के, उनको डिस्कस करके कुछ आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, और क्रैमर्स रूल को हमको बताना है, ये कुछ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, इनके बारे में डिस्कस करके कुछ आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में आपकी जो ये है
नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सम प्रॉपर्टीज डिस्कस किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रायंगल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, उनके एग्जांपल्स देखे, फिर एपी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, डायगोनल मैट्रिक्स प्रॉपर्टी को देखा, फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन निकाले डिटरमिनेंट्स के, जैसे एरिया निकाला, ठीक है, फिर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला, ट्रायंगल का निकाला, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन देखा, फिर कोलिनियरिटी देखा 3 पॉइंट्स की, ठीक है। इतना चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और अपने प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, पिछले क्लास में हम डिटरमिनेंट से उस टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए थे, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको डिटरमिनेंट के टॉपिक को कंप्लीट कर दें। कुछ फार्मूलास बताने हैं, उसके बाद हमें क्रैमर रूल्स बताने हैं और फिर आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने डिटरमिनेंट को स्टार्ट किया था, उनके डिफिनेशन को देखा था, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने कोफैक्टर निकालना सीखा था, उनके डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखा था, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को सीखा था, ठीक है। उनके टाइप्स को देखा था, तो हमने सारी उनकी टाइप्स को, रिपीटिशन हो चाहे स्केलर हो, हर चीज को, सम प्रॉपर्टीज, उनकी एडिशन, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, सारी चीजों को, अरिथमेटिक हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है, उन सारी चीजों को काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। फिर उनकी एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, उनके कुछ फार्मूलाज जो होते हैं क्वाड्रिलेटर के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, कोलिनियरिटी हम कैसे शो करते हैं, तो इन चीजों को हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ से कुछ फार्मूलाज निकल के आ जाते हैं, उन फार्मूलाज को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमारी चीजें आगे तक क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्रैमर्स रूल बचता है, फिर 2 टॉपिक जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आता है आपका फार्मूला ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, यहाँ से हम डिटरमिनेंट का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए पहला फार्मूला, अगर डिटरमिनेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्केलर के साथ कोई डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की पावर n और डिटरमिनेंट बाहर निकल जाएगा। दूसरी फार्मूला, डिटरमिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ a है अगर, तो डिटरमिनेंट के ऊपर a आएगा और n-1 हो जाएगा। सेम वही प्रॉपर्टी है, अगर 2 बार एडजॉइंट आएगा तो वहां पर n-2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बार एडजॉइंट आ गया तो डिटरमिनेंट के ऊपर क्या हो जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी, अगर डिटरमिनेंट के अंदर a की पावर n दे रखा है तो डिटरमिनेंट के बाहर a की पावर n हो जाएगा। पांचवा फार्मूला आपका, अगर डिटरमिनेंट के अंदर a, b और c तीनों चीज दे रखी है तो ये खुलेगा कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ b और डिटरमिनेंट ऑफ c। ठीक है, 6 नंबर, अगर डिटरमिनेंट के अंदर a इनवर्स लिखा हुआ है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ a। 7 नंबर, कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर डिटरमिनेंट a से मल्टीप्लाई किया गया है तो क्या होगा, डिटरमिनेंट a की पावर में n। इन फार्मूलाज को आपको अपने टिप्स पे रखने हैं। 8 नंबर, कि अगर एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1 में एक डिटरमिनेंट इस पावर में n-1, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स होगा, इनवर्स क्या 1 में a लिख दिया उस चीज को,
एडजॉइंट के लिए n-1 जाएगा ही, ए इनवर्स को 1/a के फॉर्म में लिख दिया। यही चीज अगर 2 बार एडजॉइंट दे रखा है तो n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर एडजॉइंट में क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स यहाँ पे 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आएगा ही, यहाँ पर n-1 की पावर में क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे पावर में क्या थी, n-1, यहाँ पर एक बार एडजॉइंट था, यहाँ पर 2 बार एडजॉइंट आया तो यहाँ पे क्या हो गया, n-1 का होल स्क्वायर। 10th नंबर, अगर ए का ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। 11th नंबर प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज डिटरमिनेंट के साथ। 12th नंबर प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। 30 नंबर प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट के अंदर ए इंटू बी करेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्रैमर रूल्स को देखेंगे, और क्रैमर रूल्स करते हैं उसके बाद हम आपके कुछ विभागीय क्वेश्चंस करेंगे और फिर डिटरमिनेंट के टॉपिक को क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक के साथ ही कोई डाउट तो इन फॉर्मूलाज को आपको अपने टिप्स पे रखने होंगे। यहाँ से नेक्स्ट निकल के आती है आपकी क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल्स में आपको किन चीजों को ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। जैसे आपके पास कुछ इक्वेशन दी गई हैं, जैसे कौन सी इक्वेशन, a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इक्वल टू d1। ठीक है, ऐसे a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इक्वल टू d2। इसी तरीके से a3x प्लस b3y प्लस में c3z इक्वल टू d3। इस तरीके से अगर आपके पास क्या दे रखा है, कोई भी इक्वेशन दे रखे हैं, ठीक है, तो यहां से आप क्या बनाएंगे, डेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहां से डेल बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से जब डेल लिखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे, ये a1 a2 a3 इनके कोफिशिएंट्स को, a1 a2 a3 b1 b2 b3 इनके कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड की, c1 c2 c3, ये डिटरमिनेंट्स आपका निकल के आएगा। अब इनको आप रिप्लेस करेंगे किससे, d1 d2 d3 से, बारी बारी से क्या करेंगे, इनको आप रिप्लेस करेंगे। क्रैमर रूल्स में आपको बस इन्हीं चीज को ध्यान रखना है। आपने डिटरमिनेंट्स बना लिया, अब आप अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनसे d1 d2 d3 से इनको रिप्लेस करते हुए जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए del1 हमको बनाना है, ठीक है,
ठीक है, हमें क्या बनाना है, del 1 बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, इसे D1 D2 D3 को A1 A2 A3 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, D1 D2 D3, और बाकी चीजें यही रहेंगी, B1 B2 B3 C1 C2 C3, बाकी चीजें यही रहेंगी, B1 B2 B3 और C1 C2 और C3। इसी तरीके से हम del 2 बनाएंगे, तो दूसरे वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे, तो हम del 2 लिखेंगे। ठीक है, तो del 2 में हम क्या करेंगे, दूसरे कॉलम को रिप्लेस करेंगे, तो पहला तो ऐसा रहेगा A1 A2 A3, दूसरे वाले में रिप्लेस करेंगे तो D1 D2 D3, और तीसरा कॉलम सेम रहेगा C1 C2 C3। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम तीसरे कॉलम को भी रिप्लेस करेंगे, तो del 3 क्या हो जाएगा, तो इस बार तीसरा कॉलम रिप्लेस हो जाएगा, तो पहला सेम रहेगा A1 A2 A3, दूसरा भी सेम रहेगा B1 B2 B3, इस बार D1 D2 D3 किसमें पहुंच जाएगा, तीसरे कॉलम। तो इस तरीके से हम रिप्लेस करके चीजों को करेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमको यहाँ पे जिस चीज की जरूरत होगी। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशन का एक टॉपिक निकल के आता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपके सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ से नया टॉपिक निकल के आता है आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके भी दो पार्ट्स निकल के आते हैं, कितने पार्ट्स निकल के आते हैं, दो पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से, एक ही पेज पे समझा दें, तो उसको थोड़ा सा छोटा कर दें। ठीक है, एक है आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और एक आपका क्या है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है आपका, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर ये भी दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये भी दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। एक क्या,
यूनिक सॉल्यूशन, और क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। अब इनके अंदर क्या चीज, अगर यूनिक सॉल्यूशन में आपको क्या चीज रहना है कि अगर डिटरमिनेंट आपका क्या आ गया इक्वल टू नॉट जीरो, और इसमें आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर डिटरमिनेंट आपका जीरो के इक्वल नहीं आया तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आप इसे एक्स वाई जेड कैसे निकाल सकते हैं, एक्स के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल वन अपॉन में डेल, वाई निकालने के लिए डेल टू अपॉन डेल, और जेड निकालने के लिए डेल थ्री अपॉन में डेल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डेल वन, डेल टू, डेल थ्री सब बराबर होंगे और क्या मिल जाएंगे, जीरो मिल जाएंगे। नो सॉल्यूशन में भी आपको डेल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा डेल वन, डेल टू, डेल थ्री में से कम एक ऐसा मिलेगा जो क्या हो, नॉन जीरो हो। तो एटलीस्ट वन ऑफ डेल वन, डेल टू, डेल थ्री मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है, इनमें से एक ऐसा होगा जो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। समझ में आई इतनी बातें। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन, द सम ऑफ, आपका डिटरमिनेंट क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 4 5 7 4 5 7 4 5 6 7 8 9। तो इनको क्या बताना है आपका, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। किसमें आया आपका, यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया है। किसमें आया है, यूपी पीजीटी 2021, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इनको क्या करना है, आपको सम करना है। सम करने का मतलब क्या हुआ, जिनको आप ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इनको आप ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लीजिए, 4 1 क्या हो जाएगा 5, 5 2 क्या हो जाएगा 7, और 7 3 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 4 4 क्या हो जाएगा 8,
बाकी क्या है, सेम है ना, 4 5 6 7 8 9 दोनों सेम है तो चीजें सेम रहेंगी। तो बाकी सेम है तो क्या हो जाएंगे 4 5 6 और 7 8 9। सम की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पहले ही देख रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ एज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या कह रहा है, इफ एज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन आपको क्या बताना है, ए के साथ एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोगों ने क्या देख रखा था, ए के साथ एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी और हमें क्या पता है 0, तो कैसे हो जाएगी आपकी नल मैट्रिक्स। ये आपका किस में आया हुआ है, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे एपी की प्रॉपर्टी वाला सेम क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन सब चीजों को हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। बाकी तो आपके सारे प्रॉपर्टी वाले ही क्वेश्चन हैं जो कि हम लोगों ने क्लास में देखा भी है। जैसे एक इनवर्स का क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 2 2 और -1 8, तो इसको क्या करना है, आपको इसका इनवर्स बताना है। ठीक है, डिटरमिनेंट में सॉल्व करेंगे क्या होगा -1 -4 यानी माइनस का 5, तो बस उसे डिवाइड कर देते हैं, -1/5, इधर क्या होगा -2/5, इधर भी -2/5, इधर क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, फिर यहाँ से कॉमन करेंगे माइनस, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/5, 2/5, 2/5, मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 1/5। बाकी सेम चीजें यही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वर्टेबल से पूछ रखा है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं करा रहा हूँ, डिटरमिनेंट टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया। इफ द मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल, बाकी हम लोग जो पीवाईक्यू का सेशन कर रहे हैं उसमें तो सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे ही, बट कुछ यहाँ पर भी देख ले ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हमारे काम का ही है। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज, तो अभी हमने क्या देखा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या था 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स है, इसको हम कैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ए के साथ इनवर्स निकल जाएगा, इसी को हम कैसे लिखेंगे 1 ए ऑफ डिटरमिनेंट। तो ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए बी ए
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ order 3 cross 3 and determinant of A is equal to 5, then the value of adjoint of A. अब एक बार adjoint आया तो क्या होगा n-1, n-1 मतलब कि 3 - 1 2 यानी 5 का स्क्वायर। यहाँ से हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या डिटरमिनेंट का स्क्वायर, डिटरमिनेंट क्या देगा 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 आपका आंसर। अरे भाई अभी अभी हमने इस प्रॉपर्टी को देखा कि नहीं देखा फॉर्मूले में, अब देखिए एक बार एडजॉइंट था, ये देखिए एक बार एडजॉइंट था, ये देखिए एक बार एडजॉइंट था तो क्या था n-1, ठीक है, एक बार एडजॉइंट था तो क्या n-1 है 3 - 1 2 तो डिटरमिनेंट का क्या स्क्वायर, डिटरमिनेंट 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो इस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और क्वेश्चंस कराएं या बाकी अब नेक्स्ट उसमें अपने प्रीव्यू में कर लेंगे, आज के लिए इतना ही रहने दें। नेक्स्ट आपसे पूछा कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज के साथ आइडेंटिटी दे दें। बाकी चीजें वही है सारी की सारी, ठीक है, बाकी चीजें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो हम लोग की क्लास इसमें करे से हम लोगों ने सेट रिलेशन फंक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, लिमिट कांस्टेंट डिफरेंशिएबिलिटी कर लिया, तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी उसमें करेंगे और इधर हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी डिटरमिनेंट की क्लास कंप्लीट हो गई। डिटरमिनेंट चैप्टर भी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर एक बार हम सोच से बैच ना जाए तो सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट देखा कि ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस है डिटरमिनेंट्स, ठीक है। फिर हमने इसे कोएफिशिएंट माइनर निकालना सीखा, ठीक है, फिर हमने इसे कोफैक्टर निकालना सीखा, ठीक है, इन सारी चीजों को। फिर हमने प्रॉपर्टीज देखा कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, उनके ट्रांसपोज का देखा, फिर स्विचिंग प्रॉपर्टीज देखा, फिर इनके सारे के सारे जीरो प्रॉपर्टीज देखा, रिपीटिशन प्रॉपर्टीज देखा, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखा, ठीक है, फिर हमने सम प्रॉपर्टीज देखा जिसपे क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था, क्या कहा था कि इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स, ठीक है, मतलब सेम होगा तो नहीं, बाकी जो सेम होगा उसको छोड़ के बाकी चीजों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सेम था एबीसी एक्स वाई जेड, तो एबीसी एक्स वाई जेड क्या है सेम सेम इसी तरीके से लिखा हुआ, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ठीक है। तो यही सारी प्रॉपर्टीज से हम लोगों ने किया। ट्रायंगल प्रॉपर्टीज देखा हम लोगों ने, फिर एपी की प्रॉपर्टीज, डायगोनल प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इक्वेशन ऑफ लाइन, कोलिनियरिटी देखी थी, फिर हमने डिटरमिनेंट्स के जैसे आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया डिटरमिनेंट्स के फार्मूलाज देखे, ठीक है, सारे के सारे फार्मूला से हमने क्रैमर रूल देखा कि कैसे हम क्या करेंगे, जिस चीज को हमको निकालना हो जरूरत होगी उसी को हम D1 D2 D3 से रिप्लेस करते हुए चीजों को सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ से हमने देखा तीनों तरीके से हम कैसे कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। फिर हमने यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाला कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन, फाइनाइट वेरिएंट सॉल्यूशन कब मिलेगा हमको, नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब हमारा डिटरमिनेंट इसको नॉट जीरो होगा तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। फिर हम x निकालने के लिए डेल 1 अपॉन डेल करेंगे, y के लिए डेल 2 अपॉन डेल करेंगे, z के लिए डेल 3 अपॉन डेल करेंगे। इनफाइनाइट वेरिएंट सॉल्यूशन में हमको डेल 0 मिलेगा और डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों क्या होंगे 0 मिल जाएंगे तो हमें इनफाइनाइट वेरिएंट सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन कब होगा जब हमें डेल 0 मिलेगा और कम से कम इन डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कम एक क्या होगा जो नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने इन चीजों को भी देखा, ठीक है। फिर यहाँ से आपके पीआईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किए हम लोगों ने, सम वाली प्रॉपर्टीज से डिस्कस किया, फिर सिंगुलर एडजॉइंट से डिस्कस किया, ठीक है, इनवर्स निकालना सीखा, फिर हमने इनवर्स का निकाला। तो इन तरीके से हमने अपने टॉपिक्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग इस वाले सेशन में क्वाड्रेटिक को स्टार्ट करेंगे और पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के पीवाईक्यू को एक साथ डिस्कस कर लेंगे ताकि चीजें आपकी काफी आसानी से कंप्लीट हो जाए और आपको भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना है। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी।
जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ना ज्वाइन किए हों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ इसी फॉर्म में मिल जाती है। और किसी भी साथी का कोई डाउट होता है या कोई सुझाव होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दिया करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। और हाँ, क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे रहा करे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर किया करें। मैं किसी क्लास में कहता नहीं हूँ, क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीजों को जरूर करेंगे, कहने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि मुझे कंटेंट पर ही काम करना है, बाकी आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।